मसीह के साथियों, फिर एक बार आप लोगों के साथ हम लोग परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे, उसके वचन और कलाम को सुनते हुए, समझते हुए। अब एक बात ध्यान रखना, सुनने वाले आशीष नहीं पाते, समझने वाले आशीष बिल्कुल नहीं पाते। आशीष फिर पाता कौन है? जो उस वचन पर चलता है। अब बहुत से लोग आज ऐसे होते हैं जो सिर्फ सुन ही रहे हैं, सालों साल बीत गए लेकिन वचन को सुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं कर रहे। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो उस वचन को सुनते हैं, उसके बाद उस पे समझ के मनन करते हैं, ध्यान करते हैं कि क्या चीज़ है उनके जीवन में, ये वचन उनसे कैसे बात कर रहा है। उसके बाद उस वचन के ऊपर चल के दिखाते हैं। तो चलिए बिना समय ख़राब करे हम लोग परमेश्वर के कलाम में से निकालते हैं। और आज का विषय आप लोगों ने टेम्पलेट पे ही देख लिया, थंबनेल ने बना हुआ है। हम लोग देखते हैं उपवास। उपवास की जगह हम लोग फास्ट भी बोल सकते हैं और व्रत भी बोल सकते हैं, जितना और भी रोज़ा भी बोल सकते हैं। इसके कई तरीके के नाम हैं, ठीक है। आपको जो कंफर्टेबल लगता है आप वो बोल सकते हैं। बाइबल इसके विषय में क्या कहती है हम बाइबल से ही समझते हैं। तो सबसे पहले हमने जूड की किताब निकाल ली है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, यहाँ पे वचन लिखा है, तब सब इजराइली वरन सब लोग बेतेल को गए और रोते हुए यहोवा के सामने बैठे रहे और उस दिन सांझ तक उपवास किए रहे और यहोवा को होम बलि और मेड़ बलि चढ़ाए। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, पहले के लोग बहुत सी बार जब धन्यवाद करना होता था तब भी उपवास करते थे, जब वो परेशानी में फंसते थे तब भी उपवास रखते थे। हर मतलब सिचुएशन का एक अलग पर्पस होता था। और आज भी कुछ ऐसा ही होता है। कई बार हम धन्यवाद का उपवास रखते हैं, कुछ लोग फ्राइडे फास्टिंग, कुछ लोग सैटरडे फास्टिंग, कुछ लोग संडे फास्टिंग, कुछ मंडे फास्टिंग, हर दिन अलग अलग। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है, परमेश्वर कहता है मैंने हर दिन को एक समान बनाया है। कोई तो दिनों को बढ़ के मानता है, कोई अपने हर दिन को एक समान मानता है। हर दिन पे परमेश्वर ने आशीष दी है। तो अगर आप फ्राइडे को रखना चाहते हैं फ्राइडे को रखें, आप सैटरडे को रखना चाहते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जौन सा दिन आपको लगता है कि आपका मन परमेश्वर में अगुवाई कर रहा है, आपको बोझ है, अंदर से भरे हुए हैं आप कि परमेश्वर में उपवास रखें, तो आप रखें, ठीक है। अब दूसरा वचन खोलते हैं, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं साथियों, परमेश्वर का उपवास किस तरीके से रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, किस लिए हम ये रख सकते हैं और कैसे रख सकते हैं, कितने समय का होता है, क्या क्या इसमें खा सकते हैं, क्या क्या पी सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते, ये सब आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखो और पूरा समझो, क्योंकि जल्दबाजी के काम शैतान के होते हैं, यह बात आपने देखा है। तो समझ के तब परमेश्वर में चलो जिससे बरकत पाओ। चलिए आगे हम लोग अपने देखते हैं दूसरा वचन क्या कहता है परमेश्वर का, फिर मैं इसके ऊपर आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दूंगा। अब यहाँ पे पहला शमूएल की किताब उसका 7वां अध्याय उसके 6ठे पद में क्या लिखा है, तब वे मिस्पा में इकट्ठे हुए और जल भर के यहोवा के सामने उंडेल दिया और उस दिन उपवास किया और वहाँ कहने लगे हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। अब यहाँ पापों के पश्चाताप के लिए उपवास रखा। नॉर्मल पश्चाताप करते तो क्या परमेश्वर नहीं सुनते, लेकिन फिर भी उपवास की प्रार्थना जल्दी सुनी जाती है, ये हम सबको पता है, ठीक है। और ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा लोग जानते भी हैं और समझते भी हैं, माफ़ करना। इसके बाद क्या लिखा है, और शमूएल ने मिस्पा में इजराइलियों का न्याय किया। शमूएल कौन था ये हम बाद में बात करेंगे, परमेश्वर का दास था, उसके बाद में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। दूसरे वचन को लेते हैं, यहाँ पे हमने 7 का 6 पढ़ लिया। अब पहला शमूएल उसका 31 का 13 पद, तब उन्होंने उनकी हड्डियाँ लेकर याबेश के झाऊ के पेड़ के नीचे गाड़ दी और 7 दिन तक उपवास किया। अब एक बात याद रखना, कोई लोग 40 दिन का उपवास करता है, कोई 7 दिन का करता है, कोई 1 दिन का करता है, कोई आधे दिन का करता है, हर दिन अलग अलग। क्योंकि उपवास के बारे में कहीं नहीं लिखा कि कितना करना है, कैसे करना है। हाँ, ये ज़रूर लिखा है कि लोगों ने इतने दिन का उपवास किया था। लोगों ने, यीशु मसीह ने एक जगह स्टार्टिंग में ही अपनी सेवकाई शुरू करने से पहले 40 दिन का उपवास किया था। और भी बहुत से लोग अलग अलग तरीके से उपवास रखते हैं बाइबल में, जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। देखते हैं बाइबल हमसे उपवास के बारे में क्या क्या कहती हैं। उसके बाद मैं अपनी बात आपके सामने रखूँगा, आप फिर अपने हिसाब से चलना जैसे आपको चलना हो।
ये कंप्लीट स्टडी हम आपके हाथ में सौंपेंगे। आप अगर वीडियो देख रहे हैं और अगर आप परमेश्वर के बेटे बेटी दास दासी हैं तो आपको देख के समझना पड़ेगा। हम अपनी बातें बाद में रखेंगे, पहले हम आपके सामने सारी बाइबल में से जहाँ जहाँ वचन हमें मिल रहे हैं वो हम आपके सामने पढ़ रहे हैं। आप अपनी बाइबल में से भी ये पद और चैप्टर निकाल के खुद पढ़ सकते हैं। सेम बात वहाँ लिखी होगी, कोई हमारी बाइबल अलग नहीं है, सेम एक जैसी बाइबल आपके पास भी है और हमारे पास भी है। ठीक है, दूसरे वचन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा शमूएल 12 अध्याय उसका मेरे ख्याल से 16वां पद ही था। अतः दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा और उपवास किया और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। लेकिन क्या जिस बात के लिए दाऊद ने उपवास किया था वो चीज़ उसको मिल गई? कई बार हम उपवास रखते हैं, ज़रूरी नहीं कि उपवास रख के परमेश्वर को हमने कर्जदार बना दिया कि नहीं प्रभु तुझे तो अब ये चीज़ करनी ही पड़ेगी, हमने उपवास रख रखा है। नहीं, परमेश्वर बाध्य नहीं है, परमेश्वर को हम अपनी बातों में नहीं बांध सकते। याद रखना, हम अपनी बनाई हुई बातों से परमेश्वर को बहला फुसला नहीं सकते हैं। इसलिए आगे आप ये वचन देखिए, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। दाऊद ने उपवास तो रखा था, लेकिन उस उपवास का क्या रिजल्ट आया ये यहाँ पे ही इन्हीं वचनों में आगे लिखा है, मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने। तब उसके घराने के पुरनिये उठकर उसे भूमि पर से उठाने के लिए उसके पास गए, परंतु उसने न चाहा और उनके संग रोटी न खाई। 7वें दिन बच्चा मर गया। जी हाँ, बिल्कुल, अपने बेटे को बचाने के लिए जिस दाऊद ने जो पाप करा था, व्यभिचार करा था, उसके अगेंस्ट में परमेश्वर ने कहा था कि विपत्ति डालूंगा, और दाऊद चाहता था परमेश्वर उसको माफ़ कर दे, विपत्ति ना आए, परेशानी ना आए। लेकिन कई बार परमेश्वर की मर्ज़ी सर्वोपरि है, हमेशा परमेश्वर की बात पूरी होती है। अब इसका मतलब ये नहीं परमेश्वर अधर्मी न्यायी नहीं है, नहीं, परमेश्वर की मर्ज़ी है, उसने ही दिया था, उसने ही लिया। ठीक है, अय्यूब कहता है जिसने दिया उसने लिया। ये हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। हम एक फोर्सफुली अपने परमेश्वर पे दबाव नहीं बना सकते। अब यहाँ लिखा है 7वें दिन बच्चा मर गया। अब दाऊद का क्या स्टेप होगा ऐसी सिचुएशन में, देखो। और दाऊद के कर्मचारी उसको बच्चे के मरने का समाचार देने से डरे। उन्होंने तो कहा था जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक उसने हमारे समझाने पर मन ना लगाया। यदि हम उसको बच्चे के मर जाने का हाल सुनाएंगे तो वह बहुत ही अधिक दुखी होगा। अब यहाँ दाऊद के जो कर्मचारी थे, दाऊद एक राजा था इज़राइल का दूसरा, तो वो कर्मचारी सोच रहे जब तक बच्चा जीवित था तब तक तो दाऊद ने हमारी सुनी नहीं, अब हम अगर मरने का संदेश दे देंगे तो दाऊद तो और दुखी हो जाएगा और हमारे से मतलब हम उसे परेशान नहीं करना चाहते। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है फिर आगे, अपने कर्मचारियों को आपस में फुसफुसाते देखकर दाऊद ने जान लिया कि बच्चा मर गया। तो दाऊद ने अपने कर्मचारियों से पूछा क्या बच्चा मर गया? उन्होंने कहा हाँ मर गया। तब दाऊद भूमि पर से उठा और नहाकर तेल लगाया और वस्त्र बदला। तब यहोवा के भवन में जाकर दंडवत की, फिर अपने भवन में आया और उसकी आज्ञा पर रोटी और उसको परोसी गई और उसने भोजन किया। देखो, दाऊद एक सुलझा हुआ परमेश्वर का दास था। यहाँ मैं जब ये पढ़ रहा हूँ तो मुझे भी काफ़ी भावुक होने का अंदर से अभाव हो रहा है। दाऊद की सिचुएशन देख के सोचो कैसी वो परिस्थिति है। एक दाऊद ने परमेश्वर के सामने बात रखी है और वो बात पूरी नहीं। कई बार यही सेवकाई है, यही प्रभु से प्रेम है, यही चीज़ है। हम जब सेवकाई में चलते हैं बहुत से लोग ढीठ हो जाते हैं, नहीं जी हमें तो जो मिल गया वही चाहिए, हमें तो ऐसे ही करना है, हमें तो वैसे ही। मैंने बहुत से लोगों को कलीसिया में ऐसे करते देखा है। लेकिन यहाँ पे दाऊद का सोचो, अपने लोगों को बातचीत करते हुए देखकर, यहाँ पे देखो फुसफुसाते देखकर दाऊद ने समझ लिया कि जो परमेश्वर से वो मांग रहा है उपवास रखते, वो परमेश्वर ने डिनाई कर दिया, इनकार दिया, और वो चीज़ जो दाऊद चाहता था नहीं हुई। इसका मतलब ये नहीं कि दाऊद की आगे तक बातें नहीं हुई, नहीं, परमेश्वर ने अपना क्रोध को शांत करा और दाऊद ने जैसे ही अपने मन को बदल के परमेश्वर में फिर नम्र और दीन करा, तब उसके कर्मचारियों ने उससे पूछा तूने ये क्या काम किया है? तब जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तू उपवास करता हुआ रोता रहा, परंतु जो ही बच्चा मर गया तो ही तू उठकर भोजन करने लगा। उसने उत्तर दिया जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तो मैं यह सोचकर उपवास करता और रोता रहा कि क्या जाने यहोवा मुझ पर ऐसा अनुग्रह करे कि बच्चा जीवित रहे, परंतु अब वह मर गया, फिर मैं उपवास क्यों करूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? तो मैं तो उसके पास जाऊंगा, परंतु वह मेरे पास लौट ना आएगा। तब दाऊद ने अपनी पत्नी बतशेबा को शांति दी और वह उसके
अब आगे का पढ़ सकते हैं फिर इसके बाद, ठीक है जो। और उसके बाद हम लोग फिर देखते हैं परमेश्वर ने आज दाऊद को बरकत दी, परमेश्वर ने अपने क्रोध को ठंडा करा, क्योंकि जो दाऊद ने पाप किया था उसके लिए उसे पछताना पड़ा। उसलिए तो कई बार गलतियां की माफ़ी नहीं होती हर गलती की, याद रखना। परमेश्वर में हम में से बहुत से लोग कहते हैं दयालु परमेश्वर है, क्षमा करने वाला, क्षमा करता है, लेकिन कई बार हमें कीमत भी चुकानी पड़ती है, क्योंकि हम अगर ऐसे ही सिचुएशन में परमेश्वर के द्वारा ना पढ़े तो हम सुधरेंगे नहीं। हम सोचेंगे प्रभु तो क्षमा कर देते तो हमारी गलतियां और बढ़ेंगी, लेकिन ये जो चीज़ हुई, ये चीज़ हमें दर्शाती है कि परमेश्वर क्रोध करते हैं। और बाइबल में बार बार पढ़ने वालों को यही कहता हूँ कि पढ़ा करो, तभी समझ आएगा प्रभु का स्वभाव क्या है, नेचर क्या है। ठीक है, अभी अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो इसमें आगे क्या लिखा है फिर देखिए, शमूएल की किताब 12 अध्याय उसका 16 पद। अतः दाऊद उस लड़के के लिए रोता और विनती करता और उपवास किया और भीतर जाकर रात भर भूमि पर, ये तो हमने पढ़ लिया है, ठीक है। 12 का 21, तब उसके कर्मचारियों ने उसे, ये भी हमने पढ़ लिया है। 12 मतलब हमने पढ़ लिया है, 12 को छोड़ो। अब पहला किंग, पहला राजा 21 उसके 9वें पे में क्या लिखा है, यह चिट्ठी में उसने यूँ लिखा, उपवास का प्रचार करो और नाबोत को लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बैठाना, तब जो नीचे जनों में उपवास का प्रचार करो। कई बार जब कोई नियुक्ति होती थी तो भी उपवास रखा जाता था, कुछ परमेश्वर से मांगना। मैंने बोला ना, उपवास बहुत तरीके से हम और आप रख सकते हैं। बाइबल में उपवास बहुत तरीके से रखा गया। अब किसी की नियुक्ति हो रही है तो उपवास रख लिया, मतलब कोई भी अच्छा काम या बुरा काम, कुछ भी मांगना या परमेश्वर का धन्यवाद करना, हर बात में हम उपवास रख सकते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते नहीं उपवास इसीलिए रखना है कि हमें कुछ मांगना है, नहीं, हर तरीके का उपवास होता है, ठीक है। इसलिए तो अभी और आगे बढ़ते हैं। 21 का भी यहाँ, इजबेल की चिट्ठी में की आज्ञा के अनुसार नगर में रहने वाले पुरनियों और रईसों ने उपवास का प्रचार किया, ठीक है। किंग को छोड़ देते हैं। क्रॉनिकल, तब सब शूरवीर चले और शाऊल और उसके पुत्रों की शवों को उठाकर याबेश में ले आए और उनकी हड्डियों को याबेश में एक बांज वृक्ष के तले गाड़ दिया और 7 दिन तक का उपवास किया। अब यहाँ पे ये वचन आप पढ़ रहे हो, यहाँ पे भी उपवास का जिक्र है। यहाँ पहला राजा जो बना था लोगों की प्रार्थनाओं के जरिए, इजराइल ने यहोवा से मांगा था कि हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे। पहले परमेश्वर ही देखते थे, लेकिन जब इजराइल की विनती आई तो परमेश्वर ने शाऊल को बना दिया। शाऊल ने परमेश्वर से वाचा तोड़ ली, शाऊल ने मन को हटी कर लिया था। शाऊल अपने परमेश्वर के अनुसार नहीं चला, तो दाऊद उसकी जगह लेने लगा। परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक किया, और जब शाऊल को पता लगा, शाऊल अपने काफ़ी समय ऐसे निकलता रहा, आप पढ़ेंगे पूरी बाइबल आपको समझ आएगा। यहाँ अब उसके जिक्र है, शाऊल और उसके पुत्रों की शवों को जब लेकर आ रहे थे, एक लड़ाई के दौरान शाऊल खुद अपनी तलवार पे गिर जाता है, क्योंकि उसे देखता है कि अब मैं जीत नहीं सकता। ये पूरा वाक्य वहाँ पे लिखा है। अब उनकी हड्डियों को लेकर आए, गाड़ दिया और 7 दिन का उपवास ठहराया। यहाँ पे किसी की शांति के लिए, ठीक है, उपवास ठहराया। हम हर सिचुएशन अलग अलग देख रहे हैं बाइबल में, अभी जितनी भी है। मेरे ख्याल से इतना वचन के अकॉर्डिंग सामने आपको लाइव वचन खोल के नहीं दिखाया होगा अभी तक किसी ने। एक के बाद एक मैं आपको पूरी बाइबल में से जितने मुझे एविडेंस मिल रहे हैं, मैं उसके साथ आपको लेके चल रहा हूँ। और ये मैं अपनी बड़ाई नहीं, ये मैं जस्ट बता रहा हूँ, ये हमारा काम है परमेश्वर में। आप भी परमेश्वर में दुआ करें सेवकाई के लिए, तमाम चीज़ों के लिए। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार किया। यहाँ पे वही है, डर के भी और परेशान होकर भी, कई बार अच्छे में। इजरा, अब ये पुराने नियम को हम आगे कर लेते हैं। पुराने नियम से मैंने बहुत चीज़ें आपको बता दी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इजरा के यहाँ पे ये लिखा है, परंतु साज की भेंट के समय में वस्त्र और बागा फाड़े हुए उपवास की दशा में उठा, फिर घुटनों के बल झुका और अपने हाथ अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फैलाकर कहा। यहाँ पे हम आगे नहीं पढ़ेंगे, हमारे को अभी जल्दी जाना है, मेरे को अभी और आपको वचन बताना है। अभी मैं सीधा पॉइंट वाली जगह पे लेके जाता हूँ। आप कहेंगे पॉइंट किस चीज़ का है? जी हाँ, अभी देखिए, आप उपवास के बारे में जहाँ से शुरू में पूरी डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। वे प्रतिदिन मेरे पास आते, कौन? हम और आप परमेश्वर के पास जाते हैं हर दिन, और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं। ये कौन लोग हैं? हमारे बारे में जिक्र हो रहा है, हम सब के बारे में, जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं।
अब आज हम सबका यही काम है, इसलिए आप शायद यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, 15 मिनट की हो चुकी है। क्यों? क्योंकि आप जानना चाहते हो परमेश्वर के बारे में, उसके नियम के बारे में। अब यहाँ क्या लिखा है? वे कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने उसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, अब यहाँ पे सुन लो क्या लिखा है वचन में। हमने तो उपवास किया, हमने दुख उठाया, फिर भी परमेश्वर की तरफ से वो बरकत, वो आशीष नहीं आई। अब आप कहेंगे जी दाऊद के में भी तो नहीं आई थी, इसका मतलब दाऊद ने भी, हाँ दाऊद ने पाप करा था इसलिए परमेश्वर ने उसको नहीं सुना। कई बार परमेश्वर की योजना अद्भुत होती है, कई अलग होती है। देखो हमेशा 3 तरीके से जवाब मिलता है, हमेशा याद रखना किसी भी प्रार्थना का, या तो तुरंत हो जाता है, या समय लेता है कि चलो होगा आपके लिए आगे, या फिर उससे कहीं अच्छी योजना परमेश्वर की है। अब यहाँ पे कौन सी सिचुएशन आपके साथ लग रही है, क्यों लग रही है? और कई बार हम पाप करते हैं इसलिए भी हमारी चीज़ें पूरी नहीं होती, रुकी रहती हैं, ठीक है, इंतज़ार चलता रहता है हमारा। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं परंतु तूने इसकी सुध ही नहीं ली। उपवास तो हम रख रहे हैं, बार बार रख रहे हैं, 40 दिन का, 85 दिन का, ये वो, लेकिन उसके बाद भी हमारे जीवन में परमेश्वर के काम नहीं दिख रहे हैं। क्यों नहीं दिख रहे? यहाँ पर आगे लिखा है, सुनो, परमेश्वर कहते हैं यहाँ, सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। अरे हम अभी आलू चाट बना लेते हैं, अरे अभी हम फ्रूट खा लेते हैं, अभी हम ये कर लेते हैं, अभी हम चाय, अभी हम पानी, अभी हम इतना, अभी हम उतना, ठीक है। लिक्विड को छोड़ के मैं भी लिक्विड पूरा दिन कुछ ना कुछ लेता हूँ हल्का, ये नहीं कि पेट भर लूँ पूरा। कई लोग उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, फास्ट रखते हैं, और मसीहत की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अदर धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं मसीही लोगों की बात कर रहा हूँ, परमेश्वर के लोगों की बात कर रहा हूँ। यहाँ जो बाइबल कहती है, ठीक है, पूरा दिन अगर हम उपवास का मतलब क्या होता है? उपवास का मतलब है भोजन का त्याग, ठीक है। अब अगर पूरा दिन आप कुछ ना कुछ, आटा नहीं खा रहे, चलो कुछ तो खा रहे हो, अगर खाए जा रहे हो ऐसी चीज़ जो पेट भर दे या कुछ भी। अब आप कहोगे जी मीठा तो खा ही सकते हैं, चलो रोटी सब्जी नहीं खा रहे, मीठा खा लेते हैं तो मीठे से पेट भर लिया, कुछ भी, मतलब ये सब चीज़ें, चलो ठीक है, आपका विश्वास क्या कहता है, मैं इसके लिए कुछ नहीं कहूँगा, आपको जैसा लगता है। लेकिन उपवास का मुझे जो लगता है, मेरा विश्वास ये है कि उपवास में भूखा आपको रहना चाहिए, याद करना चाहिए प्रभु की महिमा को, परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, ठीक है। उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। उपवास आपने करा है, परेशान कोई और हो रहा है, मुंह बना के आप घूम रहे हो, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है, सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते झगड़ते और दुष्टता से गूते मारते हो। यहाँ पे क्या होता है, उपवास रख तो लिया, भूख लगने की वजह से गुस्सा है, हर जगह पे बदतमीजी करते घूम रहे हो, लड़ाई कर रहे हो। वो जो शांति का परमेश्वर है, जो शांति में वास करता है, जो प्रभु में जो शांति को ढूंढता है, हर यीशु का अर्थ है शांति का राजा। अरे हम उसी को ही लड़ने झगड़ने, नफरत, अपनी तमाम बातों से उसे दूर कर देते हैं और उपवास रख के बैठे, शाम को देखते कुछ नहीं मिला, ठीक है। अगले दिन हम कह रहे होते हैं प्रभु हमने तो उपवास रखा, हमारे को तो कुछ फील ही नहीं हुआ, ना तूने बात करी। कैसे करेगा परमेश्वर जब तक आपकी योजनाएं आप पूरी कर रहे हो, ठीक है। दुष्टता से घूसे मारते, जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देती, ये नहीं देगी। ये बाइबल में साफ लिखा हुआ है, इस वचन को फिर से पढ़ेंगे, जैसा उपवास आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देगी, ठीक है। तो ध्यान कर लो उपवास कैसा रखना है, यहाँ पे आपको उसका जवाब मिल गया। परमेश्वर की मर्ज़ी पूरा करना है, आगे और अभी डिस्क्राइब करूँगा, और बहुत बड़ा चैप्टर है ये। जल्दी नहीं करना, जल्दी का काम शैतान का होता है। आराम से समझो, आराम से सीखो, ताकि अच्छा कार्य कर सको प्रभु में। जल्दी भागने हमें नहीं है, ठीक है, हमें आराम से सीखना है। प्रभु में कोई भगदड़ नहीं है, अभी समय नहीं है, थोड़ी देर बाद वीडियो को आप सुनना, बहुत अच्छा लगेगा, आपको पूरा से क्लियर करूँगा कैसे उपवास में क्या है। इसके बाद लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, खाली करे। क्या तुम इस प्रकार करते हो? अपने आप को खाली करना नहीं प्रभु मेरी लिस्ट है, ये कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, नहीं। परमेश्वर के सामने अपने आप को खाली करो। एक होता है ना कि सॉफ्टवेयर बिल्कुल खाली कर दे, फ़ोन को जब हम रीसेट मारते क्या होता है, सारी फ़ोटो वीडियो वगैरह सब ख़त्म, सिर्फ नया फ़ोन आपके हाथ में आता है। इतना चलता है अच्छे से, इतना बढ़िया, एकदम यूज़ करने में भी एक बढ़िया फील आता है ना, जैसे नया। अपने अंदर से सारी फालतू की चीज़ें जो स्टोर कर रखी है, फ़ोटो वीडियो, कहाँ कहाँ की बातें, रिमोट मैसेज वगैरह, वो सब अपने जीवन से ख़त्म कर दो, डिलीट कर दो, ठीक है। हर चीज़ प्रभु पे छोड़ो। इसका मतलब ये नहीं कि भाई कई ज़रूरी काम छोड़ दो, नहीं।
आप सोच समझ के अपने हिसाब से फ़ैसला लेना, ठीक है। मेरी कोई बात को अदरवाइज़ मत लेना। मैं किस डायरेक्शन में दे रहा हूँ ये मतलब बात है, वो उस डायरेक्शन में कैच करना, ठीक है। तो क्या लिखा है फिर आगे, फिर क्या, सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने के ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो। कई बार लोग अपने मतलब अपनी अपनी योजनाओं के तहत कई चीज़ें करते हैं, तो परमेश्वर कह रहे हैं ये उपवास नहीं है, मैं नहीं मानता इस चीज़ को उपवास, ठीक है। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, क्या वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेरे करने सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वह ये नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना, अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है, तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और मटकाना, क्या उंगली मटकाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधेरे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय में तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। विश्राम दिन का पालन करना। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर न चले, अपनी इच्छा पूरी न करे और अपनी ही बातें न बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। अब विश्राम दिन के ऊपर यहाँ 2-3 लाइनों में यहाँ पे बात हुई है। तो विश्राम दिन के लिए पुराने नियम के जो मतलब नियम थे, पुराने समय के पुरानी किताबों में जो परमेश्वर ने कहा यहोवा के दौर पे, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, काफ़ी ज़्यादा सख्त थे। लेकिन जैसे ही नए नियम में आते हैं, यहोवा ने कहा, यीशु ने कहा कि मनुष्य पवित्र दिन के लिए है, ठीक है। मनुष्य विश्राम दिन के लिए नहीं है, बल्कि विश्राम दिन मनुष्य के लिए। तो बहुत जगह इसके बारे में अलग से एक टॉपिक बनाएंगे, उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको उपवास के बारे में समझा रहा हूँ। तो उपवास कैसा रखना चाहिए, यशाया की किताब उसका 58 मतलब 58 चैप्टर और 3rd वर्स से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, 12 तक। इसके बाद अब दूसरे पे आते हैं। तो ये 12 तक है। यर्मिया क्या कहता है, देखिए यर्मिया की किताब 14 अध्याय उसके 12वें पद में, चाहे वे उपवास भी करें तो भी मैं उनकी दोहाई न सुनूंगा, और चाहे वे होम बलि और अन्न बलि चढ़ाएं, होम बलि मतलब घर के अंदर मेरे ख्याल से, अन्न बलि मतलब अन्न को लेकर, ठीक है, तो भी मैं उनसे प्रसन्न न होऊंगा। मैं तलवार, महंगी और मरी के द्वारा उनका अंत कर डालूंगा, ठीक है। अब ये सब क्यों होता है, क्योंकि परमेश्वर को कई बार हम इतना गुस्सा दिला देते हैं, गलती पे गलती, गलती पे गलती, वही गलती जो प्रभु बार बार हमें बचा रहे हैं। एक सुअर का वहाँ पे बाइबल में उदाहरण दिया है कि सुअर को जितना भी नहलाओ वो कीचड़ में जाता है। अब आप सोचो, आपके पास एक सुअर है, ठीक है, आपने उसे नहला दिया खूब अच्छे से, उसको परफ्यूम, साबुन, जो भी आप कर सकते थे आपने बहुत अच्छे से तैयार करा, थोड़ी देर में देखो वो फिर कीचड़ में है, आपने क्या करोगे, आप उस पर गुस्सा दिखाओगे?
पहली बार में नहीं करोगे, आप उसे नहलाओगे, फिर से कोशिश करोगे, फिर थोड़ी देर में वो वहीं चला गया, उसके बाद आप फिर कोशिश करोगे यार ये तो बहुत बदतमीज है, इसे तो ले आए, चलो फिर करते हैं, ठीक है। एक समय ऐसा आएगा जब आपका टेम्पर बिल्कुल हट जाएगा और उस समय आप क्या सोचोगे, ये सूअर है, गंदगी में जाएगा, उसे आप नहलाना छोड़ दोगे, उसे वहीं छोड़ दोगे। इस ऐसी सिचुएशन में परमेश्वर कई बार ऐसी बातें, चाहे वे उपवास भी करे बोलते थे, तो भी मैं उनकी दुहाई ना सुनूंगा, क्योंकि लोग बार बार लगातार गलत बातें, पाप करते चले जाते थे और सुधरते नहीं थे, इसलिए यहोवा के मुख से ये बातें निकलती थी, ठीक है। अब यिर्मयाह यहाँ पे लिखा है 36, हमने पढ़ा था 14, अब यहाँ पे 36 में क्या लिखा है, इसलिए तुम यहोवा के उपवास के दिन यहोवा के भवन में जाकर उसके जो वचन तूने मुझसे सुनकर लिखे हैं पुस्तक में से लोगों को पढ़कर सुनाना, और जितने यहूदी और लोग अपने अपने नगरों से आएंगे उनको भी पढ़कर सुनाना। अब सबसे बड़ी बात यही है वचन की, तुमने सीख लिया तो तुमने सेत में सीखा है, तुम इसके लिए कोई पैसे नहीं दे रहे, तुम आगे सिखाओ, आगे भेजो, ठीक है। हम कई बार क्या कहते हैं, हमने कर लिया, हम ठीक है बच गए, बाकी को छोड़ दो, नहीं, ये वचन की वीडियो आगे भी भेजो, लोगों को पता लगे, आप लोगों को बताओ जो आपके जाति भाई हैं कि क्या है, कैसे परमेश्वर में चलना है, उपवास कैसे करना है। उन लोगों को भी पता होना चाहिए कि अगर वो गलत चल रहे हैं, अगर कोई दुख से है, अगर कोई परेशान है, आप उसको एक बार जाके बैठो, उसके लिए प्रार्थना करो। आज मेरे को क्या ज़रूरत थी कि मैं यहाँ पे ये वीडियो बना रहा हूँ, आप कहेंगे जी यूट्यूब वगैरह को चलाना है, नहीं जी, मेरा वो चल ही रहा है, हमें ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों को, परमेश्वर के कामों से इस तरीके से एक्टिविटी करने की। लेकिन यहाँ पे हमारे दोनों फ़ायदे हैं, हमारा यूट्यूब भी चल रहा है और हमारे ज़रिए परमेश्वर के नाम का वचन का प्रचार भी हो रहा है, ठीक है, जो कि हर शाम हम ऑनलाइन भी करते हैं इसी यूट्यूब पे ही। पहले फेसबुक पे करते थे, पर वहाँ पे हमारा पेज किसी ने हैक कर लिया, तो हम यहाँ पे करते हैं। तो जब आप लोग समझ जाएंगे ना, गलत शैतानी बातों से हट के प्रभु की ओर आएंगे, तो आपके लिए ये सब बातें अदरवाइज़ होंगी, ठीक है। कोई कुछ भी कर रहा है, हमारे को चीज़ें मिल रही हैं ना, हमारा परमेश्वर का नाम बढ़ रहा है ना। पौलुस ने क्या कहा, नहीं, यीशु ने कहा, जब लोग कह रहे देख वहाँ तेरे नाम से लोग अपने चंगाई कर रहे हैं, तो यीशु ने क्या कहा, कोई नहीं, जो मेरे विरोध में नहीं वो मेरे पक्ष में है। इसका मतलब जो कर रहे हैं करने दो, वो विरोध नहीं कर रहे हैं ना, पक्ष में है, करने दो, ठीक है। चलिए अभी हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें और फिर आगे बढ़ेंगे अपने वचनों में लेके। यहाँ पे मैं आपको अब नए नियम की ओर लेके जाता हूँ। पुराना नियम मैंने आपको बहुत बता दिया, पुराने नियम में देखिए पूरा ये उपवास के वचन ही वचन। अब यहाँ मत्ती की किताब है और यहाँ क्या लिखा है, मत्ती की किताब मैथ्यू 6 उसका 16 में क्या लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे। कई लोग उपवास करके अरे यार फास्ट रख रखा, अब तो बहुत थकान, अब तो वो ये है, अब तो वो, ऐसी ऐसी बातें करते हैं ना कि उनकी बातों से बहुत लगता है कि वो प्रभु को महिमा नहीं दे रहे, वो सिर्फ दिन काट रहे हैं, ठीक है। यार उपवास रख लिया था, ऐसे उपवास मत रखो। अगर तुम्हें अपने अंदर से इच्छा नहीं है तो ऐसे उपवास से कुछ नहीं मिलेगा। उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके, उन्होंने तो जो पाना था पा चुके, तुम ऐसा मत करना, ये यीशु कह रहे हैं, ठीक है, मत्ती की किताब में। परंतु जब तुम उपवास जब तुम उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। यहाँ पे ये दूसरी बात आ गई है, ठीक है, उपवास का यहाँ पे ये चीज़ है, उपवास के 3 वर्ड्स यहाँ पे ये है, ठीक है। फिर से एक बार पढ़ लेना, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो में से। चलिए मत्ती उसके बाद, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल, ये हमने पढ़ ही लिया है, ठीक है। 9 के इसमें भी लिखा है, यूहन्ना तेरे चेलों ने आकर कहा और उपवास से इतना करते हैं, पर हम लोग यहाँ पे देखो ये भी पढ़ना ज़रूरी है, सुनिए। तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर, किसके पास, यीशु के पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम लोग और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते। जब यीशु के चेले बने 12, वो लोग उपवास नहीं करते थे, वो हर दिन खाते थे। इस पर यूहन्ना जो परमेश्वर का ही दास था, वो उनके चेले आके कहते हैं कि तेरे चेले क्यों उपवास नहीं रखते। लेकिन फरीसी भी रखते हैं। फरीसी वो थे जो मूसा के द्वारा व्यवस्था पे मानते थे, उन्होंने यीशु को नहीं माना, तो दोनों ही रखते थे, यूहन्ना और फरीसी के चेले। पर यीशु के चेले जो नए बने थे 12, उन्होंने नहीं रखा। तो यीशु क्या कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं, जब दूल्हा साथ में चल रहा होता है, क्या बाराती फास्ट रखते हैं, नहीं। पर वे दिन आएंगे
कि धूला उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग रख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा हमारे पास है, लेकिन कई बार हमें अकेलापन महसूस होता है, इसलिए हम उपवास रखते हैं। पर यह जाति, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ इंसिडेंट है, मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। यहाँ पे एक व्यक्ति आता है और क्या कहता है, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है, मिर्गी की एक बीमारी होती है, आपको पता ही है, और वह बहुत दुख, एक माफ़ करना, अलार्म बज गया था, और वह दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है, और मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उनसे उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा और कब तक तुम्हारी सहूँगा? उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने उसे डांटा और दुष्ट आत्मा उसमें से निकला और लड़का उसी समय अच्छा हो गया। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम इसे क्यों नहीं निकाल सके? सोचो, एक व्यक्ति यीशु के चेलों के पास आया, कहता है कि मेरे लड़के में से मिर्गी की जो बीमारी है उसको निकाल दो, दुष्ट आत्मा है वो। चेले कोशिश करते रहे पर नहीं निकली। यीशु के पास आए, यीशु ने एक अधिकार से बोला, डांटा, और वो निकल गई दुष्ट आत्मा। अब चेले अकेले में यीशु से पूछते हैं एकांत में कि भाई हम क्यों नहीं निकाल सके? तब यीशु क्या कहते हैं? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की कमी के कारण। सबसे पहली बात तो विश्वास नहीं करते हो, कहते तो हो है पर करते नहीं हो, साथ में हो पर फिर भी विश्वास नहीं है। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कहोगे यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी ना होगी। ठीक है जी, ये बात तो एक हो गई। और दूसरी बात में क्या बोला? पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। अब कई बीमारी, कई परिस्थिति, कई चीज़ें ऐसी भी हैं जो उपवास के जरिए ही होती हैं। अब यहाँ सिचुएशन समझ रहे हो? कई ऐसी बातें हैं जो उपवास के साथ ही हो सकती हैं, विदाउट फास्टिंग नहीं हो सकती। ठीक है, तो याद रखना, हमेशा एक जैसा सिचुएशन नहीं होता। ठीक है, अभी हम लोग और आगे पढ़ते हैं। मरकुस में वही चीज़ लिखी है, मार्क में। अब हम उससे थोड़ा आगे चलते हैं। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने आकर मेरे लिए बरनबास, ये वाला नहीं, एक्ट को हटा देते हैं। एक्ट के बाद कुरिन्थियों, हमारे को इसमें ज़्यादा नहीं दे रहा है, कुरिन्थियों में है, कैद होने से, ठीक है, परिश्रम और कष्ट में बार बार। ठीक है साथियों, तो आपने देखा उपवास के बारे में यहाँ पे क्या क्या था। अब हम बात करते हैं उपवास के लिए और चीज़ों की जो हमारी व्यक्तिगत है। क्या मैंने इतने वचन पढ़े, कहीं उपवास में समय लिखा है? क्या कहीं लिखा है कि ये खाना और ये नहीं खाना? क्या कहीं ये लिखा है कि उपवास के दौरान हम यही चीज़ें कर सकते हैं, यही चीज़ें खा सकते हैं, यहीं जा सकते हैं, यहीं बैठ सकते हैं? जो चीज़ नहीं लिखी वो चीज़ नहीं करनी है, और जो चीज़ नहीं लिखी उसको कर भी सकते हैं। ठीक है, अब मेरी बात को मेरे ध्यान से समझना, गलत मत करना। हम कभी 12 बजे तक का उपवास रख रहे हैं, कभी 7 बजे तक का, कोई टाइम आधारित नहीं है। बाइबल में कोई समय पर प्रतिबंध नहीं लगाया कि ये समय का उपवास रखना। लेकिन उपवास ज़्यादातर अगर रखते हैं तो पूरे दिन का होता है, सुबह से लेकर शाम तक का, या फिर हम आधे दिन का रखते हैं। देखो, एक नया दिन शुरू होता है रात के 12 बजे से अगले रात के 12 बजे तक। ठीक है, ये दिन हो गए 24 घंटे का। इस बीच में जब वो उपवास हम कह रहे हैं कि हम कल उपवास रखेंगे, तो आपका उपवास कब से शुरू हो गया है? रात के 12 बजे से। समझ रहे हो मेरी बात को? रात के 12 बजे आज से, अगर मैं कल उपवास रखना चाहूँगा तो आज रात के 12 बजे से मेरा उपवास शुरू हो गया। अब मैं खा नहीं सकता। ठीक है, पानी पी के रखना चाहते हो, चाय पी के, कोल्ड ड्रिंक पी के, या आप पे डिपेंड है। लिक्विड आप पीना चाहते हो, मैं पीता हूँ लिक्विड। मैं अपने पानी और चाय पी के उपवास करता हूँ। ठीक है, और कई बार भी पी लेता हूँ, लेकिन पूरे पेट नहीं भरता। ठीक है, तो ऐसा पीता हूँ हल्की हल्की, जिससे कि भाई कल को चक्कर आके गिर ना जाऊँ, क्योंकि मैं काम काज भी करता हूँ और मुझे प्रचार भी करना होता है, इधर उधर मेरी जॉब भी है। ठीक है, और न्यूज़ चैनल भी चलाता हूँ। तो इसके बाद क्या है, हम लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से, इसका मतलब ये नहीं खा पी के कहे हम उपवास रख के बैठे हैं, उससे कुछ नहीं मिलेगा। कोशिश करें जितना हो सके अवॉइड करने की। अब इसका मतलब ये नहीं कि अपने जीवन को बिल्कुल, बीमारों के लिए मैं खासकर कहूँगा 11-12 बजे तक उपवास रखें। बीमार कौन? जो हार्ट, लंग्स, कोई ऐसी क्रिटिकल प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। ये जो सर का दर्द, अरे वही सर का दर्द हो गया, बीमार हूँ मैं उपवास नहीं रख रहा, ये बहाने नहीं। छोटा छोटा बुखार हो गया, खांसी जुकाम हो गए, ये उपवास में बाधा नहीं है। ठीक है, बड़ी बीमारियाँ
उनमें व्यक्ति अपनी दवाई खाता है, ठीक है। बुखार की आप दवाई नहीं भी खाओगे तो भी चल जाएगा, प्रार्थना करोगे ठीक हो जाओगे, एक दिन नहीं भी कुछ करोगे तब भी ठीक हो जाओगे। लेकिन बड़ी बीमारियां, खासकर हार्ट की, ठीक है, लंग्स की, इस तरीके से जो ये बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, शुगर की, ये सब दवाइयाँ खानी होती हैं। परमेश्वर ने ही इनको बनाया है, प्रभु ने ही डॉक्टर को ये पूरा प्रोसेस, हम उससे स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। और ना ही मैं कभी स्किप करने के लिए कहूँगा, क्योंकि जो प्रभु ने बनाया वो अच्छा है। परमेश्वर ही ने हॉस्पिटल बनाए, तभी अगर नहीं होता तो परमेश्वर इन चीज़ों पे नहीं करने देते कार्रवाई, ठीक है। तो अभी क्या करना है, कोई समय की बाध्य नहीं है, आप अपने हिसाब से सोचें। बीमार हैं अगर, मैंने फिर बताया कि 12-1 बजे तक, 12 बजे तक, जैसे रात के 12 बजे से दोपहरी के 12 बजे तक रख लो, ठीक है, जो बीमार हैं। और कई बार जब आप ऑफिस में हो, आपसे पूरा दिन का नहीं रखा जा रहा, एक हफ्ते का मैं ज़रूर कहूँगा एक उपवास रखें पूरा, ठीक है, फुल डे का, सुबह रात के 12 बजे से अगली शाम 6-7 बजे तक का, ठीक है। ये हो गया फुल डे का उपवास। इसके अकॉर्डिंग आप 5 बजे तक का भी रख सकते हो, रात के और लेट भी कर सकते हो। समझो कल उपवास रखना है तो आज रात 12 बजे से कल शाम 7 बजे या 6 बजे तक का मैं उपवास रखूँगा, ये फुल डे कहलाता है, ठीक है। हम लोग ये अपने मानते हैं, ठीक है, बाइबल में नहीं लिखा, ठीक है। फिर ध्यान से सुन लेना, कहीं गलत फहमी में आओ। फिर जो बीमार हैं, शुगर वगैरह के पेशेंट हैं या कोई हार्ट के पेशेंट हैं, वो आज रात के 12 बजे से, क्योंकि रात को 12 बजे से तो सो ही रहे होते हैं हम लोग, ठीक है, सुबह उठते हैं, पानी वानी पीते हो तो पियो, लिक्विड पीते हैं, ठीक है। उसके बाद 11 बजे तक का रख लो, 12 बजे तक का रख लो, अगर आपको लग रहा है कि आपको उपवास रखना है तो उन लोगों के लिए। अब खाने में क्या खाएं, कितनी बार खा सकते हैं, उपवास में यहाँ कुछ नहीं लिखा कि एक बार उपवास अगर आपने खोल लिया फिर आप जो खाना चाहते हो, वेज नॉन वेज, यहाँ कुछ नहीं लिखा, आप खाओ, हाँ, ठीक है। हम भी खाते थे, जब हम नॉन वेज खाते थे, हम भी अपने उपवास खोलते ही हम नॉन वेज वेज जैसा हमें सही लगता था हम खाते थे, ठीक है। आपको जैसा सही लगता है, आपका मन अगुवाई करता है, वो खाओ आप लोग, ठीक है। कितनी बार खाना है कितनी बार भी खाओ, इस पर कोई वो नहीं लिखा, ठीक है। एक बार उपवास अगर 6 बजे खुल गया, आज रात के 12 बजे से कल शाम 6 बजे या कल दोपहर 12 बजे तक का रखा है, तो अगर एक बार उपवास खुल गया, कितनी बार भी खाओ, जो खाना है वो खाओ। समय आपको मैंने बता ही दिया, खाने का भी बता दिया। अब इससे अदर कुछ आपके सवाल हैं तो कमेंट करके आप हमें ज़रूर पूछें, हम लोग आपके जवाब को ज़रूर देंगे बाइबल के अकॉर्डिंग, परमेश्वर के प्रार्थना के जरिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्रभु का धन्यवाद हो, नहीं लगी हो तो भी परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप लोग ज़रूर परमेश्वर के कलाम को आगे बढ़ाएं, इस वीडियो को जितना शेयर करें लोगों को पता लगेगा, खुदा की सेवकाई आगे बढ़े। परमेश्वर का धन्यवाद हो। खुदा की में एक छोटी सी दुआ करेंगे। पिता, आज जिन लोगों ने यहाँ पे वचन सुना और जो सुनेंगे, ये सब तेरे द्वारा बरकत पाएँ, ये सब तेरे बेटे बेटी हैं, तेरे दास हैं, तेरे लोग हैं। ये लोग बिना लालच के, बिना किसी स्वार्थ के तेरी सेवा में आए, तेरे पास आए पिता, तुझसे प्रेम करें। आशीष मांगते हैं, छुटकारा मांगते हैं, ये तेरे लोग हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। इनके घर में शांति हो, इनके जॉब बिजनेस पे आशीष हो, यीशु के नाम में दुआ मांगता हूँ, आमीन। चलिए फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जय मसीह की।